हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सी का जो डेटा टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी होती है, उसकी रेंज कितनी होती है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, एवरी चीज़। सबसे पहले अगर हम देखें तो सो एक सेकेंड जी, ऐप ओपन। ओके ओके। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, ये इसकी सभी डेटा टाइप्स है और इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में लिखा गया है और इसे लिखते कैसे हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो डेटा टाइप्स होती हैं वैसे तो बहुत सारी होती हैं, मैनी टाइप्स की होती हैं, बट इनमें से कुछ ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे डेटा टाइप इन दिस मतलब ट्यूटोरियल यू विल लर्न अबाउट बेसिक डेटा टाइप्स सच एज इंट, फ्लोट, कैरेक्टर्स। यस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ डेटा टाइप्स ज़्यादा है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर्स। यस, इंट और फ्लोट, इंट तो मतलब भी मस्ट है, मतलब जो हम इतना यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट को। ओके, इंट वेरिएबल, इसकी एग्जाम्पल दिस टाइप। इंट जो होता है लाइक ए 0 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस डिजिट होने चाहिए इंट की जो वैल्यू है। उसके बाद इसकी मतलब समथिंग लाइक इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशंस फॉर वेरिएबल that determines the data types and size of data associated with variable. ओके, इसमें क्या होता है और मैं आपको जैसे क्लियर बता दूँ, मतलब इसकी ये टाइप्स हो गई हैं। मतलब इसकी बेसिक टाइप्स क्या है, देखो। इंट इंटीजर वैसे तो फुल होता है जैसे इंटीजर, राइट, बट इन द शॉर्ट फॉर्म जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसको वहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये करैक्टर होता है, हम इसे कैर लिखते हैं, जैसे फ्लोटी होता है, डबल डबल लाइक समथिंग। ठीक है, इसका साइज़ है जो है जैसे इंट, ये 2 टाइप्स का मतलब इसका जो साइज़ है, इसकी बाइट जो होती है 2 होती है। ठीक है, और हम इसे लिखते कैसे हैं, मॉड्यूल डी। ठीक है, यूजली 4 एंड इसे कैसे लिखते हैं, आई ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, मॉड्यूल डी यूज़ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखा जाए कैर का जो बाइट्स होता है वो कितना होता है, कितने बाइट का होता है, साइज़ कितना होता है, 1। और इसका फॉर्मेट मीन्स दैट अगर हम कैर को प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो उसे लिखते कैसे हैं, उसे दिस टाइप लाइक मॉड्यूल सी। ओके, तो फ्लोट 4 टाइप्स का होता है, डबल जो होता है 8 टाइप का होता है। वैसे ये सारी चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं, लेकिन इतनी नहीं जितना कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंट, करैक्टर, फ्लोट, ये सभी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है। एक चीज़ और, जब आप प्रोग्राम लिखोगे, वैसे मैंने प्रोग्राम की वीडियो भी डाली हुई है, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ये डी कैसे लिखा, एफ कैसे लिखते हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की है, देखा गया है। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रोग्राम भी एक बार ज़रूर चेक करना। तो ये सभी इसकी आपको वैसे पता होना चाहिए और इतना बेट ज़रूरी नहीं है। इंटीजर, यस, जी देखो, इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर आर वाई नंबर दैट कैन हैव बोथ ज़ीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज बट नो डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है वो मतलब ज़ीरो, नेगेटिव भी ज़ीरो भी लिख सकते हो आप, नेगेटिव भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, बट आप कुछ डेसिमल में नहीं लिख सकते। ठीक है, वी कैन यूज़ इंट फॉर डिक्लेरेशन आर इंटीजर वैल्यू। यस, int data type, this is variable name. Okay, and integer types variable. yes, तो अगर आपको ऐसे मतलब कोई होता है कभी कभी हमारे लाइक जब हमारा इंटरनल है ना होता है, तो वहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि कोई हमें स्टेटमेंट दे देता है कि ये क्या है। ठीक है,
तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दिस इज़ टाइप एंड डेटा टाइप एंड दिस इज़ वेरिएबल। अगर आपसे कोई आगे उसके एंटर लगाता है, उसके बाद आपको बोलता है कि ये वेरिएबल है, किस टाइप का है, तो मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो है एंट टाइप का। अगर यहाँ पर कैर होता तो आप बोलते कैर। ठीक है, मतलब इस आपको पहचान होनी चाहिए ये सभी चीज़ें की। इन लोगों ने यहाँ पर इनका साइज़ दिया हुआ है, जो इंट है वो उसका साइज़ कितना होता है, ठीक है। और जिसकी मतलब डिस्टेंस जो स्टेट होता है, स्टेट डिस्टेंस वो दी गई है। अगेन ये फ्लोट और डबल के बारे में इन लोगों ने मतलब डिक्लेयर किया हुआ है। जे कैर के बारे में, कैर हम लेते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, जी एक तरह का सिंटैक्स है। अगर कभी कभार आपको टू या वन नंबर का सम वगैरह आता है तो आप इजीली कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी एग्जांपल देखकर और आप ऐसे इसकी एग्जांपल इनको दे सकते हो, ठीक है। वॉइड, हम जो वॉइड है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, कब मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि ये जो वॉइड है उसे हम यूज़ क्यों करते हैं। वॉइड इज़ एन इनकम्प्लीट टाइप, ठीक है। इट्स मीन नथिंग और नो टाइप। You can think of void as absent. For example, if a function is not return anything, its return type should be void, ठीक है। Note that you cannot create variable for void type. Yes, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोग्राम में, और जब आप मेरे प्रोग्राम देखोगे कि जो हम वॉइड मेन यूज़ करते हैं ये वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। वो मैंने प्रोग्राम में आपको अच्छे से प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो एज वेल एज हम प्रोग्राम को डिक्लेयर भी करते रहते हैं। शॉर्ट्स एंड लॉन्ग के बारे में जैसा बताया हुआ है, यूज़ अ लार्ज नंबर। जब कोई एक्स्ट्रा लार्ज नंबर हो तब हमें शॉर्ट्स और लॉन्ग की ज़रूरत तो होती है, अदरवाइज़ हम इनको इतना यूज़ नहीं करते। जिसकी मतलब स्मॉल इंटीजर टाइप्स दी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज़ प्रोग्राम। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, मैं आपको प्रोग्राम बता देती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इंट मेन शॉर्ट्स इन्होंने वेरिएबल लिया ए और बी, देन लॉन्ग में सी लिया है, और लॉन्ग डबल में इन्होंने डी लिया हुआ है, राइट। उसके बाद इन्होंने प्रिंट टाइप के ऑपरेटर यूज़ किया यहाँ पर साइज ऑफ, ठीक है। तो सिंपली इसका जो आंसर है तो नहीं दिया, ओके। तो दिस इज साइन, जिस सभी के बारे में इन लोगों इनकी एग्जाम्पल है जो एज वेल एज इन लोगों ने शो की हुई है ना, एज वेल एज, ठीक है। तो जैसी कुछ डेटा टाइप्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छे से देखना। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि एक्चुअल में कीवर्ड एंड जो इसके आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, सी के जो इनपुट आउटपुट, सी ऑपरेटर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक आप लोग एंजॉय करो इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।